प्लेक्स तथा पुष्कर आदि द्वीपों एक पाताल आदि का निरूपण वर्णन। श्री हरि ने कहा, प्लेक्स द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब के स्वभाव नामक पुत्र श्रेष्ठ, शांत भव नामक पुत्र ज्येष्ठ था, उससे छोटा शिष्य था। तदंतर सुखोदय, नंद, शिव और स्मेक हुए। उसके जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध था। ये सभी प्लेक्स द्वीप के राजा बने। इन द्वीप में गोमेद, चंदन, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुम, नस और व्यभार्ज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ पर अनुत्पा, शिखी, विपाशा, त्रिव्या, कर्मो, अमरता और सुकृता नाम की 7 नदियां प्रभावित होती हैं। वपुष्मान साकलम द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम सवित, हरित, जिमुत, रोहित, विद्युत, वेदुत, मानस और सप्रभव है। यहाँ कुमुद, उत्तरण, उनंत, द्रोण, महिष, बला, हैक, क्रौंच और कुकुधान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितरणा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विधरती ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाले हैं। कुश द्वीप में ज्योतिषमान का स्वामित्व था। उसका भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे उदित, वेणुमान, देरथ, लंबन, धरती, प्रभाकर और कपिल नाम के प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के 7 वृक्ष भी थे। वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशल, धुमान, पुष्वान, कुशस्य, हरि और मंद्राचल नामक 7 वृक्ष पर्वत हैं। यहाँ धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विदुद्रव, मही और कासा नाम के ये 7 नदियां हैं, जो सब के प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौंच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मनंद, भूषण, पीवर, अंध, पारक, मुनि और दुदुम्भी के ये उनके नाम हैं। यहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, दिवावर्त, महाशैल, दुदम्बी और पुंडरिक वान नाम के 7 वृक्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमंदिन, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका ये 7 नदियां प्रभावित होती हैं। शाक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरणिबक, कुसुमोद, समोदारिक और महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त की। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नैलिनी, धेनुका, इक्षु, वणिका और गपसित नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज सब्बल के महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वृक्ष हैं। इन दोनों के मध्य में एक मानसोत्तर नामक पर्वत वृक्ष है। ये 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत है तथा इतना ही ऊंचा है। ये चतुर्दिक विस्तार में उसी प्रमाण को प्राप्त करके मंडलाकार अवस्थिति में है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित रहता है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उसे दुगना जनजीवन से रहित सवर्णमयी भूमि वाला जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन पर दूरी पर एक एक पाताल लोक है, जिसे अतल, वितल, नीतल, गभ, स्थिति, मान, महातल, सुतल और पाताल कहा गया है। इन लोकों की भूमि कर्षण, शुक्ल, अरुण, पीत, शर्करा, सदृश्य, शैलमयी और स्वर्णमयी है। वहाँ पर दैत्य और नागों का निवास होता है। हे रुद्र,
दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित है उसके विषय में आप सुनो। वहाँ रौरव, शुकर, रोध, ताल, विषण, महाज्वाला, तपतकुंभ, लवण, विमोहित, रुधिर, वेतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, अस्थिपत्रवन, कर्षण, नाना भक्ष, दारुण, पूय भय, पाप, बहिर्ज्वाला, अधशिरा, समदस, कर्षण सूत्र, तमस, अविची, श्रवभोज, अपृष्ठ, उणवीची नामक नरक हैं। उनके विष देने वाले, सहस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि में जलाकर मारने वाले पापी अपने अपने पाप को भोगने के लिए यहाँ आते हैं। हे रुद्र, ये था क्रम उनके ऊपर अन्य लोगों की स्थिति है। उन लोगों में क्रम से जल, अग्नि, वायु, आकाश घेरे रहते हैं। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आविष्टित है। वे ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर समय नारायण अवस्थित रहते हैं।